तो कई चीजें हैं टारगेट जीतने के ऊपर। नंबर 1, टारगेट को जीतना है, इस बात का आपको भरोसा होना चाहिए पहले दिन से, फर्स्ट डे से। क्योंकि आप फर्स्ट डे से मेहनत करोगे टारगेट जीतने के ऊपर, आपकी एफर्ट, तभी आपकी बातें, तभी आपका समय को मैनेज करना, तभी आपका ये सब आपका तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी। अगर आप सिर्फ ये सोच के करोगे कि होगा कि नहीं होगा, देख लेंगे, तो होने वाला नहीं है। तो कितने लोग भरोसे के साथ इसको शुरू कर सकते हैं? अभी ये जो फंक्शन है ना, बहुत ही सही समय पे हुआ है, बिल्कुल भी वक्त नहीं निकला। 4 तारीख को टारगेट आया और हम 6 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं। कुल एक दिन 5 तारीख सिर्फ बीच में निकली है। सारे दिन आपके पास पड़े हुए हैं, आराम से जीतने का मौका है कि नहीं है? एफर्ट पूरे डाले जा सकते हैं कि नहीं? भरोसे के साथ काम किया जा सकता है? तो कर लो, आप भरोसे के साथ इसको शुरू करो। दूसरा, कितने दिन में आपको टारगेट करना है ये पता होना चाहिए। किसी ने नहीं बोला आपको कि लास्ट टाइम तक बैठे रहो। हिंदुस्तान में एक मानसिकता है, ज्यादातर स्कूल कॉलेजों में फॉर्म की लाइन कब ज्यादा लंबी होती है? जब नोट बंद हो गए थे उसके बाद भी मारामारी कौन सी तारीख के लिए हो रही थी? लास्ट डेट। हम लोग लास्ट डेट को पकड़ के रहते हैं, लेकिन आपको लास्ट डेट नहीं पकड़नी। आपको 1 महीना, 1.5 महीना में टारगेट का फोकस करना है और आप चाहो तो जीत सकते हो। ऐसे ऐसे लोग हो रहे हैं हिंदुस्तान में। एक लड़के ने दिल्ली में एक ही दिन के अंदर पूरा टारगेट फाइट कर दिया, सेम डे, एक ही दिन के अंदर कर दिया। समझ आ रहा कि नहीं? 30 पेयर बनाने थे, एक ही दिन में सुबह से शाम तक प्रयास किया, फर्स्ट डे, पहले दिन टारगेट पूरा कर दिया। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि आजकल औलादें 2G की नहीं हो रही, कौन सी हो रही हैं? 4G। एक्स्ट्रा लोग हो रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए दूसरा, तीसरा, अपने पास एक्शन प्लान होनी चाहिए कि आप कितने प्लान दिखाओगे, कितने बजे से कितने बजे के बीच में काम करोगे, आप क्या एफर्ट डालोगे, संडे के वेन्यू पर आपको कितने लोगों को लेके आओगे। ये सब आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो सकता। टारगेट सिर्फ एक ख्याल है। ख्याल को वास्तव में कब आप ला सकते हो जमीन पर? जब आप उसकी प्लानिंग करोगे। प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो प्लानिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगाना है। सुबह शाम कितना एफर्ट करना चाहिए। एक चीज लगे हाथों में आपको और बता दूं, ये बिजनेस जो है वो पार्ट टाइम नहीं है। ये बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम भी नहीं है। शुरू में फुल टाइम भी नहीं है, पार्ट टाइम भी नहीं है, स्पेयर टाइम भी नहीं है। स्पेयर टाइम क्या होता है? होली दिवाली कर लो, जब टाइम मिले तो कर लो, गर्मी में छोड़ दो, सर्दी में कर लो। स्पेयर टाइम भी नहीं है, फुल टाइम भी नहीं है, पार्ट टाइम भी नहीं है। आप सोच रहे हो क्या है? ये बिजनेस है ओवर टाइम। कौन सा है बिजनेस? कौन सा बिजनेस है? ओवर टाइम का मतलब क्या है? ओवर टाइम जब आप नौकरी करने के बाद, 8 घंटा नौकरी करने के बाद बिल्कुल थक जाओगे। नौकरी आप करते हो इसलिए क्योंकि आपका घर चले, और ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि आपकी जिंदगी चले, जिंदगी आसान हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए। तो घर चलाने के लिए अगर हम 8 घंटा काम कर सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम डेली कर सकते हैं कि नहीं? तो ये बिजनेस इसलिए ओवर टाइम है भाई साहब। थकने के बाद हर आदमी को लगता है कि बस मैं घर चला जाऊं, हाथ पैर धोऊं, खाना पीना खाऊं, रिमोट पकड़ के बैठ जाऊं और पूरे देश की चिंता करूं कि देश में क्या हो रहा है। उसी समय टारगेट जीतने वाले लोग क्या करते हैं? एफर्ट डालते हैं, ध्यान देते हैं, और वो एफर्ट डालने के बाद क्या करते हैं? इस बिजनेस को शाम तक करते हैं। शाम को 7 बजे उनका काम चालू होता है, जब दुनिया की नौकरी खत्म होती है, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। बहुत सारे लोग दुनिया में कहीं पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि पहले जॉब को अपना माई बाप बना के बैठ जाते हैं। मेरा लाइफ का पहला जॉब था कि मैं मास्टर बना, कोचिंग चलाता था। अगर मैं अपनी कोचिंग को अपना माई बाप बना लेता ना, आज भी एक रेनॉल्ड का पेन लेके आज भी कहीं रगड़ रहा होता, आज भी 4-6 बच्चे मेरे सामने बैठे होते और मैं पढ़ा रहा होता। जिंदगी की यात्रा कैसे होती है? जब आपको कन्याकुमारी जाना होता है घर से, तो आप सबसे पहले बाइक उठाते हो और आप ऑटो स्टैंड तक जाते हो। एम आई राइट और नॉट? पहला व्हीकल क्या था यात्रा का? बाइक। कहां तक जाने के लिए? लेकिन ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड से जाके आप ऑटो लेते हो और फिर जाते हो विजयनगर, वहां जहां पर रेलवे स्टेशन होता है आपका, यहां लखनऊ में रेलवे स्टेशन, और फिर आप ट्रेन पकड़ते हो, फिर कन्याकुमारी जाते हो। इस यात्रा में 3 व्हीकल यूज हुए, पहला बाइक, दूसरा ऑटो, तीसरी ट्रेन। कौन लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते बताऊं? जो अपनी जिंदगी के पहले काम को माई बाप मान लेते हैं,
और 40 साल तक उसी में लगे रहते हैं। यानी वो लोग जिद करते हैं बाइक से कन्याकुमारी जाने की, वो जिद करते हैं बाइक से कन्याकुमारी जाने की। और दोस्त, बाइक से कन्याकुमारी पहुंचा नहीं जा सकता। आपको अकॉर्डिंग टू टाइम यू हैव टू चेंज योर जॉब, यू हैव टू चेंज योर व्हीकल। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको व्हीकल आपका बदलना पड़ेगा। तो घर से निकलने के बाद सिर्फ आप बाइक से कन्याकुमारी जाने की जिद लगा के बैठे हो तो कितने लोग सफल हो पाएंगे आप सोचो। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? मैं ये नहीं बोलता कि यहां से जाने के बाद अपनी जॉब छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे आपका परिवार चल रहा है, घर चल रहा है, आपकी लायबिलिटीज पूरी हो रही हैं। लेकिन क्या उसको सेकंड प्रायोरिटी और दुनिया की कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया जा सकता है कि नहीं? इसको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि नहीं? 8 घंटा नौकरी करो, अच्छा बात है, लेकिन 2 घंटा क्या इसके लिए एफर्ट डाले जा सकते हैं कि नहीं? सुबह शाम इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये बिजनेस ओवर टाइम है। और ओवर टाइम कौन लोग करते हैं? जिनको अपने घर में खुशहाली जल्दी लानी होती है। ओवर टाइम वो लोग करते हैं जिंदगी हसीन बनाने के लिए, जिनको जल्दी पड़ी होती है वो लोग ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम करो, एक्शन प्लान बनाओ। ये कैसे होगा, सफल कैसे होगे आप लोग? टीम सपोर्ट आपको लगातार लेनी पड़ेगी। टीम से बढ़िया सामंजस्य बना के उनके साथ काम करना होगा। स्वयं की मेहनत 10-15 घंटे की आपको करनी होगी। अपनी टीम से जिनके 10-15 टीम हो गई है उनको जिताने का एहसास कराकर उनके साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट वन, टीम के लोगों के पर वीक चेक बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करने पड़ेंगे? बनवाने पड़ेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक आदमी ने पूछा एक महान गुरु से कि साहब कोई ऐसा फार्मूला बता दो कि मुझे मेरे काम धंधे में लाभ ही लाभ हो। क्या फार्मूला बता दो? मेरे काम धंधे में मेरे को सिर्फ लाभ ही लाभ हो। तो गुरुजी ने हंसते हुए बोला कि बेटा जाओ और ये लाभ शब्द को पलट दो, लोगों का भला ही भला करो, तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। लोगों का भला ही भला करो, लोगों का भला ही भला करो, तुम्हारा क्या होगा? लाभ ही लाभ होगा। तो इस बिजनेस में लोगों के भले के लिए जब हम फील्ड में उतरेंगे, लोगों को टारगेट जिताने के लिए जब एफर्ट डालेंगे, लोगों को सुबह से शाम आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की करवाने के लिए काम चालू करेंगे, तो हमारा टारगेट फाइट होगा कि नहीं होगा? तो अपने की चिंता भूल के हमको दूसरों के चक्कर में लग जाना चाहिए, दूसरों की भलाई के चक्कर में लग जाना चाहिए। तो ये टारगेट आपका आसानी से पूरा हो सकता है। बोलो। और मैक्सिमम आपको ट्रायंगल सेल प्रमोट करनी है, क्योंकि आप एक बार एफर्ट डालोगे और 3 प्रोडक्ट बेच के आपको क्या है ना, ज्यादा नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करो ट्रायंगल सेल प्रमोट करो। समझ आ रहा है? एक यहां पर मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं, कोई भी इसके अलावा आपको शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। टारगेट पे फोकस करो, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से टारगेट जीत सकते हो, पूरा कर सकते हो। प्लान और एनओए ट्रेनिंग फुल होनी चाहिए, उसमें आपके गेस्ट धुआंधार लाके डालो, क्योंकि उसी से आपकी टीम में एक मोमेंटम बनने वाला है। मोमेंटम बिना उसके बनेगा नहीं। एम आई राइट? समझ आ रहा है? तो अब मैं आपसे विदाई लेने से पहले मैं आपको एक जरूर बात बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने का मन करे। करना चाहते हो? तो एक बात जो मैंने सुनी है वो बहुत ही दमदारी की बात है, जो मेरे को लगती है। किसी व्यक्ति ने बोला कि जैसे रोटी पर घी लगा दिया जाए, रोटी पर घी लगा दिया जाए तो रोटी का स्वाद बदल जाता है, और काम में जी लगा दिया जाए तो जिंदगी का स्वाद बदल जाता है। काम में अगर जी लगा दिया जाए, रोटी पर अगर घी लगा दिया जाए तो रोटी का स्वाद बदल जाता है। काम में अगर जी लगा दिया जाए तो काम में जिंदगी का स्वाद बदल जाता है। आप स्वाद बदलना चाहते हो जिंदगी का? दूसरा, मैंने एक बहुत अच्छी बात और सुनी है। आसान है दुनिया में अपने बाप की दौलत पर घमंड करना। आसान है दुनिया में अपने बाप की दौलत पर घमंड करना। अरे काम तो ऐसा करो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी दौलत पर घमंड करे, जैसे हमारा करता है, जैसे हमारा करता है। आसान है दुनिया में बाप की दौलत पर घमंड करना, अपने बीघा जोड़ना कि मेरे हिस्से में इतने बीघा आएंगे, मेरे हिस्से में इतने बीघा आएंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अच्छा जीवन हमेशा महान जीवन का दुश्मन होता है। अगर भगवान ने आपको गरीबी पुरस्कार दिए ना मेरी तरह,
तो मैं बोलता हूं अगर आप दम लगा लो इस धंधे में तो कल तुम्हारा बाप तुम्हारी दौलत पर घमंड करेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।